नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 7, बात ऐसे बनी। शुरू करने से पहले गुजारिश है, ई अध्यापक को सब्सक्राइब करें, लास्ट में कमेंट लिखना ना भूलें। अगर आप लाइक करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी हमारी अध्यापिका हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करके हमारे द्वारा किए गए काम की प्रशंसा करती हैं और कभी कभी वे हमारी गलतियां भी बताती हैं। तारीफ़ करने और गलतियां बताने के पीछे उनका एक ही उद्देश्य होता है, हमें श्रेष्ठ बनाना। हमें यह भी समझाते हुए सारे कार्य कुशलतापूर्वक करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस लेसन में ये बताया है कि हमारी जो अध्यापिका मीन्स टीचर होती है, वो कभी कभी हम कुछ भी रॉन्ग थिंग्स करते हैं वो उनको नेगलेक्ट करती हैं, और हम जो भी कुछ वर्क करते हैं वो उसकी प्रशंसा करती हैं, तारीफ़ करती हैं। वो हमारी जो भी गलतियां हैं, जो भी हम गलत काम करते हैं, उनको नज़रअंदाज करके हमारी तारीफ़ किस लिए करती हैं? ताकि हम श्रेष्ठ बन सकें, हम अच्छे बन सकें। तो इसी के साथ इस लेसन को हम शुरू करेंगे। आपको ये चित्र दिया हुआ है, इसके अंदर आप को जो मिस्टेक्स हैं दोनों में 6 मिस्टेक जो हैं वो डिफरेंस जो हैं वो हमें बताने हैं जो दोनों के अंदर हैं। जैसे यहाँ पे सूरज बना हुआ है, यहाँ पे चांद बना हुआ है, इधर जो है यहाँ पे एक बटरफ्लाई जो है वो मिसिंग है, यहाँ पर वो बटरफ्लाई है। इसके अलावा देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर ये एक घर बना हुआ है, यहाँ पर ये घर नहीं है, यहाँ पर चिड़िया हैं, यहाँ पे चिड़िया नहीं है। तो इस तरह से आप देखिए, और भी एक मिस्टेक इसके अंदर बची हुई है, वो कहाँ पर है। सभी छात्र विद्यालय के सूचना पट पर लगी सूचना पढ़ रहे थे। मीन्स जो इंस्ट्रक्शन बोर्ड है उसके ऊपर एक सूचना हमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वो पढ़ रहे हैं। सचिन और मुदित भी सूचना पढ़ने लगे। 2 बच्चे हैं जिनका नाम है सचिन और मुदित, वो भी उसको पढ़ रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के बगीचे की दीवार पर चित्रकारी करनी है। जो छात्र यह काम करना चाहें वे प्राचार्य जी से मिलें। प्राचार्य, तो इसमें छात्र मतलब स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो स्कूल का गार्डन है उसकी वॉल के ऊपर पेंटिंग करनी है, और जो भी स्टूडेंट इस काम को करने में इंटरेस्टेड हैं उनको जाकर प्रिंसिपल से मीट करना है। आगे चलते हैं। सचिन और मुदित सूचना पढ़कर सीधे प्रधानाचार्य के पास गए। वे दोनों बहुत शरारती थे। उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए प्रधानाचार्य ने यह काम उन दोनों को ही दे दिया। तो सचिन और मुदित ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है, जो इन्फॉर्मेशन मिली उन्हें, उसको पढ़कर गए प्रिंसिपल के पास, और ये दोनों ही बहुत ही नॉटी बच्चे हैं। और ये वाला जो रचनात्मक कार्य जो है वो प्रधानाचार्य ने सोचा कि इन दोनों को ही दिया जाए। हमें यह काम कब करना है? मुदित ने कहा। यानी किस टाइम पे करना है ये पूछ रहा है। आप दोनों को यह काम कल दोपहर 2 बजे करना है, यानी 2 o'clock आफ्टरनून को इनको ये काम करना है। इसके लिए ये रंग के डिब्बे और ब्रश पकड़ो, प्रधानाचार्य ने दिया इनको। अगले दिन वे दीवार के पास पहुँचे। सचिन बोला, हम दीवार पर कुछ परियां बनाते हैं। मतलब परियों का मतलब है कुछ एंजल्स ड्रॉ करते हैं। तभी मुदित बोला, नहीं नहीं, हम कुछ शेर बनाएंगे, मीन्स टाइगर बनाएंगे। तो इस तरह दोनों बच्चे जो हैं वो अलग अलग चीज़ें ड्रॉ करना चाहते हैं। नहीं, परियां, कहते हुए सचिन ने लाल रंग का डब्बा उठाया। वह ब्रश से थोड़ा लाल रंग दीवार पर फेंक दिया। तो उसने रेड कलर का बॉक्स उठाया और ब्रश से रेड कलर लेकर जो वॉल थी उसके ऊपर डाल दिया। मुदित भी क्यों पीछे रहता, उसने भी पीले रंग का यानी येलो कलर का डिब्बा उठाया और ब्रश से रंग दीवार पर फेंकते हुए चिल्लाया, नहीं, शेर। इस तरह दोनों झगड़ते हुए दीवार पर रंग फेंकने लगे। झगड़ा खत्म होते होते सारी दीवार लाल पीले रंगों से भर गई। न परी न शेर, दीवार पर कुछ भी नहीं हो सका।
वे दोनों डरकर अपने अपने घर भाग गए। तो दोनों बच्चे क्या है वो लड़ने लग गए। एक ने कहा शेर बनेगा, एक ने कहा कि परी बनेगी यानी एंजल बनेगी, और दोनों ही टाइगर और एंजल के चक्कर में लड़ते हुए सारा का सारा कलर जो है उन्होंने वेस्ट कर दिया। अगले दिन प्रधानाचार्य ने दीवार देखी। जो उनकी प्रिंसिपल थी उन्होंने देखा वॉल का क्या हुआ और सचिन व मुदित को बुलवाया। उनके आने पर उन्होंने कुछ देर उन्हें एकटक देखा, फिर ताली बजाई। मतलब जो उनकी प्रिंसिपल थी वो क्लैप करने लगी। यह लो तुम्हारे लिए ही है। प्रधानाचार्य ने उन्हें एक एक स्केच पेन का पैकेट उपहार में देते हुए कहा, मतलब उन्हें गिफ्ट के रूप में क्या मिला, स्केच पेन। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, यह लो, यह तो मॉडर्न आर्ट है। मीन्स उन्होंने जो पेंट ऐसे ही फेंक दिया उसको भी अप्रिशिएट किया प्रिंसिपल ने। यह सुनकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। मीन्स मुदित जो है और उसका फ्रेंड है वो दोनों खुश हो गए, पर मन ही मन उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। मीन्स वो लोग सोचने लगे कि हमने जो किया वो गलत था। हालांकि टीचर उसे अप्रिशिएट कर रही है, लेकिन वो जानते हैं उन्होंने कोई मॉडर्न आर्ट नहीं किया है, वो लड़ रहे थे इसलिए उन्होंने सारा जो पेंट है वो वेस्ट किया है। प्रधानाचार्य मन ही मन जानती थी कि इनमें कुछ भी अच्छा नहीं है, फिर भी उन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए उनकी तारीफ़ की। मीन्स उनको अप्रिशिएट किया। तारीफ़ करना मीन्स उनको अप्रिशिएट किया कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया ताकि वो आगे अच्छा काम करने के लिए बढ़ सकें। बच्चों ने भविष्य में कभी लड़ाई झगड़ा ना करने का निर्णय किया। उन्होंने सोचा कि हम कभी भी फाइट नहीं करेंगे अब। इस कहानी का एक अंत यह भी हो सकता था, आओ पढ़ें। मतलब अभी जो कहानी है वो एंड हुई है कि जो प्रिंसिपल है उसने अप्रिशिएट किया लोग बच्चों को, चाहे उन्होंने कैसा भी काम किया। एक नया एंड इसका क्या होता, अगले दिन यानी नेक्स्ट डे बगीचे की दीवार पर रंगों के धब्बे देखकर प्रधानाचार्य का चेहरा तमतमा उठा। चेहरा तमतमाना मतलब बहुत अधिक गुस्सा होना। सारा रंग बर्बाद कर दिया, दीवार भी कितनी गंदी लग रही है। कहाँ हैं वे दोनों शरारती बच्चे, बुलाओ उन्हें। वे चिल्लाई यानी स्क्रीम किया। सचिन व मुदित आए। प्रधानाचार्य अपना गुस्सा दबाते हुए बोली, बच्चों क्या तुम्हें यह दीवार अच्छी लग रही है? बच्चों ने डरते हुए ना में सिर हिलाया। मतलब उन्होंने कहा कि नहीं लग रही। हमें कोई भी काम करने से पहले विचार करना चाहिए कि हम उस काम को कैसे करना चाहते हैं। किसी भी काम को कुशलता से करने का तरीका यह होता है कि हम पहले उसे करने का अभ्यास करें। मीन्स हम पहले प्रैक्टिस करें, तभी हमारा स्किल डेवलपमेंट होगा और हमारा जो भी वर्क है वो अच्छा होगा। जब हम कोई काम बहुत कुशलता से करते हैं यानी स्किलफुल करते हैं, तभी वह हमें और अन्य लोगों को पसंद आता है। प्रधानाचार्य ने समझाया, बच्चों को समझाया कि आपको प्रैक्टिस करके ही कोई वर्क करना चाहिए। बच्चे अपने किए पर शर्मिंदा थे, बहुत ही शेम फील कर रहे थे। बच्चों ने कान पकड़कर माफ़ी मांगी, सॉरी कहा और दोबारा ऐसी गलती न करने का वादा किया। प्रधानाचार्य ने मुस्कुराते हुए दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। वे उन्हें समझाकर उनकी गलतियां सुधारना चाहती थी। मीन्स वो जो भी उन्होंने मिस्टेक की है उनको आगे ना दोहराएं, इसलिए उन्होंने इन्हें डांटा और बच्चों ने भी उसे समझ लिया। तो इस तरह से इसके दो एंड बताए हैं और दोनों ही एंड बहुत अच्छे हैं। इसी तरह से हमें कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा जो गलत काम कर रहा है उसे सही ढंग से समझाना चाहिए ताकि भविष्य में वो ढंग से काम कर सके। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।